दोस्तों, अगर आपको अचानक से खजाना मिल जाए तो आप क्या करोगे? आज के टाइम में खजाना मिलने जैसी बात किसी फिल्म की कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, कुछ लोगों को सच में ये खुशी नसीब हुई है और रातों रात उनकी जिंदगी बदल गई। खजाना अक्सर जमीन के नीचे दफन पाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वज धन दौलत को अपने घरों की जमीन के नीचे सेफ्टी के लिए गाड़ दिया करते थे। आज हम ऐसे ही कुछ प्राचीन खजानों के बारे में बात करेंगे जो गलती से लोगों को मिल गए। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। नंबर 1। ईस्ट इंग्लैंड में एक शख्स का हैमर उसके खेत की जमीन में कहीं गुम हो गया, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपने दोस्त एरिक लॉस से मदद मांगी। क्योंकि एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर था, जिसकी मदद से उसने खेत में हैमर को ढूंढना चालू किया। मेटल डिटेक्टर पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने पर उसने उस जगह को खोदकर देखना शुरू किया। उस जगह से एक खजाने से भरी पेटी बरामद हुई, जिसमें 14,780 गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स और 200 के करीब ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक और उसके दोस्त ने इस बात की खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वहां खुदाई करने पर और गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए। इस खजाने की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो 375 करोड़ रुपए बनते थे। एरिक लॉस को इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ बांट लिए। नंबर 2। स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन लोगों को गलती से एक खजाना मिल गया, जो कि एक झोपड़ी के नीचे जमीन में दफन था। इस खजाने में 75 किलो प्योर चांदी के बैंगल्स, करीब 25 किलो पीतल और 40,000 पुराने सिक्के थे। रिसर्च में मालूम हुआ कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी करीबन 1200 साल पुराना है, जब वाइकिंग्स का दौर हुआ करता था। जिस जगह से ये खजाना मिला था, उस जमीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। आज भी ये वाइकिंग्स का खजाना गॉटलैंड के म्यूजियम में मौजूद है। ये खजाना वाइकिंग्स के दौर का अब तक का सबसे बड़े खजानों में से एक है। नंबर 3। निक मीड अमेरिका में एक कंपनी चलाते हैं, जिसमें वो लोगों को मिलिट्री व्हीकल्स में बैठने का एक्सपीरियंस करवाते हैं, जिसके चलते वो पुराने आर्मी टैंक्स और कार्स को खरीद लेते हैं और उसको रिपेयर कर लोगों का उसमें बैठने के शौक को पूरा करते हैं। 2017 में निक ने एक पुराना टैंक खरीदा और अपने मैकेनिक के साथ उसको रिफर्निश करने लगे। जब उन्होंने फ्यूल टैंक को खोला तो उसमें से उन्हें 5 प्योर गोल्ड की ईंटें मिली। उस वक्त इसकी कीमत $12 लाख थी, जो करीब 9 करोड़ होते हैं। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि ये गोल्ड बार्स इराक में जंग के दौरान सोल्जर्स को किसी घर से मिली होगी और उसने इसे मिलिट्री टैंक के फ्यूल टैंक में सेफ्टी के तौर पर रख दिया होगा। लेकिन जिसने ये गोल्ड बार्स यहाँ छुपाई होगी वो भी मारा गया होगा और इसे निकाल नहीं पाया, और वो राज फ्यूल टैंक में ही दफन होकर रह गया होगा।